नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। एग्ज़ाम बीट में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और पूछे गए भी हैं। इसी तरह इतिहास को हम अपनी सीरीज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। 2 वीडियो आगे हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन को हम देखते हैं, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप। तो आपका उत्तर सही होता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो कि जेम्स प्रिंसेप हुआ। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का, डी पोरस का। तो आपका उत्तर सही होता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। फ्रेंड्स, हम देखते हैं मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में फ्रेंड्स मौर्य युग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मौर्य शासक को अमित्रघात, क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं अमित्र घात। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। तो आपका उत्तर सही होता है। अमित्र घात के नाम से फ्रेंड्स बिंदुसार को जाना जाता था। बिंदुसार जो कि फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को शत्रु विनाशक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शत्रु विनाशक कहा जाता था। विनाशक कहा जाता था। शत्रु विनाशक बिंदुसार को कहा जाता था तथा अमित्रघात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता था और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कुमारगुप्त। हमने पहले ही क्वेश्चन पे बताया था मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था जिसमें मौर्य के शासन के विषय में जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क किस वंश का सम्राट था? ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी चोल वंश, डी मौर्य वंश। अगर हम कनिष्क की बात करते हैं फ्रेंड्स तो कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल फ्रेंड्स कुजुल कडफिसस था। कुजुल कडफिसस था। फ्रेंड्स कनिष्क जो कि है कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था और कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी प्रतिहार वंश, डी राष्ट्रकूट वंश। तो कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें फ्रेंड्स मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान भी था, जिसको हम प्रधानमंत्री भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में कौटिल्य ने ही सहायता प्रदान की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अगर हमारे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ए देववर्मन, बी विष्णुगुप्त, सी रामगुप्त, डी बृजेश्वर।
तो आपका उत्तर सही होता है चाणक्य का एक अन्य नाम जो कि विष्णुगुप्त भी था। और चाणक्य को फ्रेंड्स कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को फ्रेंड्स कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी नालंदा, डी तक्षशिला। तो हम देखते हैं मौर्य वंश की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की स्थापना फ्रेंड्स उदयन ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी चाणक्य। तो हम देखते हैं सांची के स्तूप का निर्माण जो कि अशोक ने करवाया था। फ्रेंड्स अशोक की अगर बात कर लेते हैं तो अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता था। अशोक ने गद्दी पर बैठने के पश्चात 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध लड़ा था। फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं जो कि अशोक ने उपगुप्त से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। किससे दीक्षा लेकर? उपगुप्त, यानी इनके धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था तथा इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वेल्लोर, बी गया, सी कलिंग, डी तक्षशिला। तो आपका उत्तर सही होता है रामकृष्ण का मुख्यालय वेल्लोर है। अगर हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन के राजसभा के राजकवि कौन थे? ए जयदेव, बी बाणभट्ट, सी चंद्रबरदाई, डी विल्हड़। तो आपका उत्तर सही होता है हर्षवर्धन के राजसभा के राजकवि जो कि बाणभट्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए मगध काल को, बी मुगल काल को, सी मौर्य काल को, डी गुप्त काल को। तो आपका उत्तर सही होता है। अगर भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की बात करते हैं तो गुप्त काल को ही कहा जाता है। गुप्त काल की मुद्रा में सोने की मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स अगर गुप्त काल की प्रारंभ की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं तो श्री गुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की थी। अगर मौर्य वंश की बात करते हैं मौर्य काल की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। फ्रेंड्स मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल की स्थापना बाबर ने की थी और मगध पर बिम्बिसार ने शासन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी घटोत्कच। तो आपको उत्तर देना है। अभी हमने बताया है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो अभी हमने बताया है श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? कुमारगुप्त द्वितीय का, बी चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, रामगुप्त का। तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ए प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी बिंदुसार। तो आपका उत्तर सही होता है नागानंद की रचना बिंदुसार ने की थी। बिंदुसार को फ्रेंड्स हम देखते हैं तो शत्रु विनाशक कहते हैं तथा अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है।
बिंदुसार फ्रेंड्स 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए बिम्बिसार ने, बी अशोक ने, सी धर्मपाल ने, डी चंद्रगुप्त ने। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने स्थापना की थी। बिम्बिसार ने फ्रेंड्स हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में हुए? किसके शासनकाल में हुए? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए स्कंदगुप्त को, बी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त को, डी कुमारगुप्त को। तो आपका उत्तर सही होता है भारत का नेपोलियन जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी वेदांत कॉलेज, डी इनमें से सभी। तो आपका उत्तर सही होता है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ए श्रीगुप्त को, बी समुद्रगुप्त को, सी स्कंदगुप्त को, डी कुमारगुप्त को। तो आपका उत्तर सही होता है कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त और अशोक।